हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी लगातार रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो रक्त है, रक्त की संरचना और उसके भागों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में पिछले वीडियो में हमने RBC यानी लाल रक्त कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लेकर के आए हैं WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिका। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिका क्या होती है और हमारे शरीर में इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, तो जैसा इसका नाम है श्वेत रक्त कणिका, पहली बात तो ये देखने में कैसी होती है? श्वेत होती है। यानी श्वेत का मतलब व्हाइट होती है, सफेद होती है। इसका एक नाम और है श्वेत रुधिराणु। ठीक है ना, श्वेत रुधिराणु कहिए या श्वेत रक्त कोशिका कहिए या WBC कहिए, ये तीनों नाम श्वेत रक्त कणिका के ही हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो कि ये कैसी दिखाई देती है? श्वेत कलर की होती है, अर्थात इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है यह अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। दूसरी बात इसमें होती है कि इसके अंदर केंद्रक होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने RBC को पढ़ा था, तो उसमें यह पाया था कि मनुष्य की जो RBC होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिका होती है WBC होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये भ्रमणशील होती है। क्या होती है? कैसी होती है? ये भ्रमणशील होती है। ठीक है, यह पूरे रक्त और ऊतकों तक भ्रमण करती रहती है। यह एक ऐसी कोशिका होती है रक्त के अंदर जो रक्त से निकल करके और ऊतकों तक पहुंच सकती है। ऊतकों में जो स्पेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, वहां तक ये पहुंचती रहती है। ठीक है, और इसके लिए क्या खास बात है? पहली बात तो भ्रमणशील है, ऊतकों तक पहुंचती है, श्वेत रंग की होती है और यह लाल रक्त कणिका से बड़ी होती है तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है। यदि और थोड़ा सा बात करें तो जो RBC होती है वो तो लाल दिखाई देती है, लेकिन ये श्वेत दिखाई देती है। एक खास बात इसकी और होती है कि यह रक्त के प्लीहा, अस्थि मज्जा और एक क्या है, लसिका, गांठें, ठीक है, गलांकुर, इन तमाम प्रकार के जो अंग होते हैं प्रतिरक्षा से संबंधित होते हैं, इन सभी में ये पाई जाती है। यानी यहां पर इनकी बड़ी मात्रा में संख्या पाई जाती है। ठीक है, और क्या है, ये RBC से बड़ी होती ही है। साथ में इसकी संख्या यदि प्रति घन मिलीमीटर में देखें, रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में यदि इसकी संख्या देखें तो कितनी है? 6000 से लेकर के और 8000 तक होती है। ठीक है, यानी 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर जो श्वेत रक्त कणिका की संख्या होती है। ठीक है, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जब इसका निर्माण होता है तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ल्यूकोपोइसिस। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे आते हैं क्योंकि यहीं से कंपटीशन के जो प्रश्न होते हैं लिए जाते हैं। तो ल्यूकोपोइसिस जो होता है, यहीं से एक प्रश्न बन सकता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के या WBC के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो यहां से क्या आ जाएगा? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस वह प्रक्रिया होती है जिससे श्वेत रक्त कणिकाओं का यानी WBC का निर्माण होता है। और एक खास बात इसमें क्या है, कई बार यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं कि जो WBC है और RBC है, इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? वो होता है 1:700। यानी अभी पिछली वीडियो में हमने संख्या को पढ़ा था, किसके संख्या को? RBC की। तो RB की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 45 लाख स्त्री में और 50 लाख के आसपास क्या होती है? पुरुषों में होती है। यानी प्रति घन मिलीमीटर देखें तो 45 से 50 लाख क्या होती है? RBC होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और उसकी अपेक्षा यदि देखें तो WBC की संख्या बहुत कम है, 6000 से 8000 के तकरीबन होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनका जो अनुपात निकल के आता है वो कितना आता है? 1:700। ये भी ध्यान रखने की बातें हैं। अब देखिए, जब श्वेत रक्त कणिका होती है, इसकी संख्या में जो कमी होती है, अर्थात 6000 से 8000 से जब कम हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। यानी श्वेत रक्त कणिका में यदि कमी आ जाए, जितना ब्लड में प्रति घन मिलीमीटर जितनी इसकी संख्या है, तो उस संख्या में यदि कमी आ जाए तो उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया।
ल्यूकोपेनिया। और जब अधिक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हमारे ब्लड में बढ़ने लगे तो वह एक खतरनाक स्थिति होती है और उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और इसी का एक और रूप है जो इससे अधिक भयावह होता है, जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया, यानी रक्त कैंसर। कुल मिलाकर के जो WBC होता है, यह जब रक्त में संख्या में बढ़ने लगते हैं तो वह कैंसर का स्वरूप ले लेते हैं। बढ़ते बढ़ते जब एक ऐसी समस्या, जब एक ऐसी स्थिति आती है जब ये अनियंत्रित हो जाते हैं तो कौन सा रूप ले लेते हैं, कैंसर, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर का एक दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही हम क्या कहते हैं, रक्त कैंसर कहते हैं। अब यहां से भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि रक्त कैंसर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, एक रक्त कैंसर होता है जो यह शो करता है कि रक्त में WBC की संख्या बढ़ गई है। और WBC की संख्या बढ़ गई मतलब आपके शरीर में किसी न किसी ऐसे किसी विषाक्त कारक का संक्रमण हो चुका है। तो अब टोटल यहां से जितने भी गुण और जितनी विशेषताएं इसकी हमने देखा, उन विशेषताओं से एक बात जाहिर होती है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं और हमारे शरीर में जो संक्रामक तत्व होते हैं उन तत्वों को नष्ट करती है, उनके लिए प्रतिरोधी होती है। इसलिए ऐसे अंगों पर विशेष रूप से पाई जाती है और इनकी संख्या बढ़ती है जहां पर संक्रमण या संक्रामकता बढ़ती है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे ऐसे विशेष अंग हैं जहां जहां पर, जैसे गलांकुर आप ले लीजिए, टांसिल या गलांकुर है, अस्थि मज्जा है, फिर इसके पश्चात जो लसिका गांठें हैं, प्लीहा है, ये तमाम प्रकार के ऐसे प्रमुख अंग होते हैं जहां पर WBC की संख्या पाई जाती है और यहीं पे निर्माण और यहीं पर इनकी संख्या बढ़ती है और यही क्या करते हैं, प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं, संक्रमण से प्रतिरोधकता को। तो ये तो बातें हो गई कुछ विशेष रूप से श्वेत रक्त कणिका के रूप में। अब आइए इनके प्रकारों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, कणिका चूंकि होता क्या है कि कोई भी श्वेत रक्त कणिका एक कोशिका है, एक कोशिका है तो जाहिर सी बात है इसमें केंद्रक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब केंद्रक है लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य में जब कणीय पदार्थों की उपस्थिति होती है, ठीक है ना, कणीय पदार्थों की उपस्थिति जब है तो ऐसी स्थिति में वह कणिकामय कहलाती है। क्या कहलाती है, कणिकामय। ठीक है। तो कणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर श्वेत रक्त कणिका जो होती है दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है, कणिका विहीन, और दूसरी कौन सी होती है, कणिकामय। ठीक है। ठीक, तो अब पहले हम देख लेते हैं कणिका विहीन, अर्थात ऐसी WBC जिनके कोशिका द्रव्य में कणीय पदार्थों की अनुपस्थिति होती है, अर्थात कणीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो अब इसमें देखें तो इसमें क्या खास बात है, तो आपको बता देते हैं कि पहली बात तो ये कणिका जो विहीन WBC है, इसका जो केंद्रक होता है पिंडकों में बटा नहीं होता है, अर्थात पिंड के रूप में या कई पिंडों में बटा नहीं होता है, अर्थात केंद्रक कैसा होता है, लगभग गोल होता है। ठीक है ना। फिर इसके प्रकारों की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार से मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन, एक लिम्फोसाइट है, दूसरा मोनोसाइट है। कौन कौन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, वैसे भी आपको बता दें कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है लाल रक्त कणिका के अपेक्षा ये बड़ी होती है। तो लिम्फोसाइट भी आकार में बड़ी है। ये पूरे ब्लड का लगभग 30%, यानी WBC जितनी पाई जाती है पूरे ब्लड में उसका 30% जो होता है यह कौन होती है, लिम्फोसाइट होती है। इसका काम क्या होता है, लसिका, ठीक है ना। अब इसका देखिए काम तो हम आगे देखेंगे। 30% WBC का होता है और जो इसका निर्माण है कहां होता है, लसिका में होता है। इसका निर्माण कहां होगा, लसिका में होगा, फिर लसिका ग्रंथियों में। ठीक है। और इसका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, बड़े आकार का केंद्रक होता है। ठीक है। और इसका काम क्या है, वह एंटीबॉडीज का निर्माण करना होता है, यानी जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है, तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती है, अर्थात लिम्फोसाइट WBC करती है। ठीक है ना। केंद्रक तो इसका बड़ा होता ही होता है। अब यदि इसका हम देखें, यदि इसके केंद्रक को बनाने की हम कोशिश करें तो देखिए कुछ ऐसा केंद्रक बड़ा होगा और इसके परिधि के चारों तरफ
जो कोशिका द्रव होता है तो पतली परत के रूप में होता है। केंद्रक पूरे में, यानी जितनी कोशिका है इसका अधिकांश भाग कौन घेर के रखता है? केंद्रक होता है। और परत के रूप में, छोटी पतली परत के रूप में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है। दूसरी कौन सी है? मोनोसाइट। मोनोसाइट कुल मिलाकर जितनी श्वेत रक्त कणिका है, उस श्वेत रक्त कणिका का 6% भाग होता है। कौन? मोनोसाइट। ठीक है ना। और इसका जो केंद्रक होता है ये ज्यादा, पहली बात तो कि मोनोसाइट जो होती है लिम्फोसाइट से बड़ी होती है, यानी मोनोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट से बड़ी होती है, तो इसका केंद्रक भी बड़ा होता है। लेकिन एक बात यहां पे हम बताना चाहेंगे कि इसका जो केंद्रक होता है वह कैसा? तो घोड़े के नाल के आकार का होता है। ठीक है ना। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी WBC का नाम बताना है जिसका केंद्रक कैसा होता है? घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है वो कौन सी है? मोनोसाइट है। लगभग इसका केंद्रक ऐसे होता है, घोड़े का नाल ऐसे ही होता है, जो जैसे घोड़े की खुर होती है, खुर के हिसाब से ये होता है। तो इस प्रकार से इसका केंद्रक होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होती है कि इसका जो निर्माण होता है लसिका गांठों और प्लीहा में होता है। अभी पिछले में हमने देखा कि जो लिम्फोसाइट होती है उसका निर्माण कहाँ होता है? लसिका ग्रंथियों में या गांठों में हो रहा है। लेकिन इसका निर्माण दो जगहों पर हो रहा है, लसिका गांठों और प्लीहा में हो रहा है। और खास बात क्या है कि यह मैक्रोफेजेस के रूप में बदल जाती है। ठीक है। और ऊतक और कोशिकाओं में जाकर के मृत जो कोशिकाएं होती हैं और मृत जो अंग होते हैं, ऐसे अंगों का और ऐसी कोशिकाओं का भक्षण करने का ये काम करती हैं। यानी मैक्रोफेजेस के रूप में, जो आप जीव विज्ञान में ऐसी कोशिकाओं का नाम आता है मैक्रोफेजेस, वो कोई और नहीं होती है, वो कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है। तो इस प्रकार से कणिका विहीन जो WBC होती है वो दो टाइप की हो गई, लिम्फोसाइट हो गई और मोनोसाइट हो गई। अब चलिए दूसरी बात हम कर लेते हैं कणिकामय, अर्थात ऐसी WBC जिनके कोशिका द्रव में कणिकाएं पाई जाती हैं, और ये 3 टाइप की होती है। और दूसरी बात हम ये यहाँ पे बताना चाहेंगे, जो इनका केंद्रक होता है पिंडकों में बटा होता है, एक से अधिक पिंडकों में। केंद्रक एक ही होता है लेकिन ये कई लोब्स में बटे हुए होते हैं। तो कणिकामय जो होती है वो 3 टाइप की हो रही है WBC। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। चलिए फटाफट इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन होती है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसमें एक खास बात और है कि इसका जो केंद्रक होता है 3 से 4 पिंडकों का बना होता है। अर्थात यदि हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, यदि बनाए हम यहाँ इसको न्यूट्रोफिल्स को, तो इसका जो केंद्रक होता है कितने पिंडकों का बना है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि यह 3 से 4 लोब्स का बना हो सकता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ऐसे पतले धागे के रूप में ये एक लोब दूसरे लोब से जुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार से 3 से 4 लोब इसमें पाए जा सकते हैं इसके केंद्रक में। तो ये कौन सी होती है? ये न्यूट्रोफिल्स होती है, जो 66% होती है, 66% जो होती है। ठीक है ना। ये अब दूसरी बात क्या है विशेषता इनकी? ये लाइसोसोम तथा गाल्जी काय के रूप में होते हैं। अर्थात यदि देखें तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये मूलभूत रूप से क्या होते हैं? लाइसोसोम अथवा गाल्जी काय होते हैं। ठीक है ना। ये बात हो गई काय के? न्यूट्रोफिल्स की। अब इस्नोफिल्स की बात हम करें तो इस्नोफिल्स जो होता है यह कुल मिलाकर के पूरे WBC का 2 से 4% होता है। और इसका जो केंद्रक होता है 2 पिंडकों का बना होता है। अर्थात इसको बनाए यदि, तो इसका जो केंद्रक है कितने पिंडकों का? ये 2 पिंडकों का बना होता है इसका केंद्रक। किसका केंद्रक? यह इस्नोफिल्स का। ठीक है। और यह एलर्जी के समय अब कहा जाता है इस्नोफिलिया होता है, जिसको सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, अर्थात उसको क्या हो गया? इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया यानी संक्रमण जब होता है तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या, एलर्जी के समय पर इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। इनका विशेष काम तो पता नहीं है, लेकिन यह एलर्जी के टाइम पर इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? संक्रामकता से हमें बचाती है। तो जब इन्फेक्शन होता है, जब एलर्जी होती है, उस टाइम पर इनकी संख्या बढ़ती है और रोगों से ये लड़ती है। फिर तीसरे नंबर पर और अंतिम के रूप में हम यदि देखें तो कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है, जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है पूरे ब्लड में। देखिए सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे कम में कौन होती है? बेसोफिल्स होती है, जो 0.5 से लेकर के और 2% तक होती है, परसेंटेज तक होती है। इसका जो केंद्रक होता है लगभग 2 से 3 पिंडों का बना होता है। अर्थात
यदि देखें इसका केंद्रक यदि हम देखें यहां से, तो यह कितने 2 से 3 पिंडों का, यह हो सकता है कि 2 पिंडों का बना हो, या हो सकता है कि यह 3 पिंडों का बना हो सकता है। तो 2 से 3 पिंडों का यह बना हो सकता है, या कि फिर यह एस आकार का इसका केंद्रक हो सकता है। कैसे एस आकार का? यदि मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से है, तो ये एस आकार का हो सकता है। 2 पिंड यदि है तो इसमें एस आकार हो सकता है, ठीक है। और खास इसकी बात क्या होती है, ये हिपैरिन और हिस्टामिन का स्त्रावण ये करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि बेसोफिल्स जो होती हैं, यह हिपैरिन और हिस्टामिन का क्या करती है, स्त्राव करती हैं। हिपैरिन हिस्टामिन क्या होते हैं, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ होते हैं, अर्थात यह रक्त के लिए प्रतिस्कंदक का कार्य करते हैं, जिसके कारण रक्त जो होता है रुधिर वाहिनियों में जमता नहीं है, क्योंकि वहां पे हिपैरिन और हिस्टामिन का स्राव होता रहता है। और ये कहां से होता है, बेसोफिल्स से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्वेत रक्त कणिका के विभिन्न प्रकार और उनकी कुछ विशेषताएं हमने अध्ययन किया। अब लास्ट में एक समरी के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, यदि पूरा निचोड़ रखें, यदि सारांश के रूप में जाने, तो ये समझ लीजिए, जब भी हम बीमार होते हैं या बीमारी से पहले, दोनों स्थितियों में WBC जो होती है हमें रोगों से बचाती है, अर्थात यह रोगों से सैनिक की तरह लड़ते हुए और हमारे शरीर को संक्रामकता से, रोगों से बचाने का पूरा प्रयास करती है। इसीलिए इनको कहा जाता है सैनिक। हमारे शरीर की सैनिक कौन होती है, तो WBC होती है, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई श्वेत रक्त कणिका के रूप में। ऐसे ही और रक्त का जो शेष पार्ट है वो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।